हेलो नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 11 मई और 11 मई से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। साथ में पिछली क्लास मतलब 8 मई की क्लास को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इस क्लास का रिवीजन करेंगे। और पिछले 2 दिनों से हमारी क्लास अपलोड नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो इसलिए वेरी सॉरी। आज की क्लास से हमारी क्लास रेगुलर रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पिछली क्लास में हमने देखा था भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया। तो नेपाल देश ने अपने नोट पर विवादित नक्शा लगाया। नेक्स्ट, एसएससी द्वारा बार एसोसिएशन कमेटी में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई। तो 33% सीटें आरक्षित की गई। नेक्स्ट है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए। तो संजय कुमार मिश्रा को जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, 2 अप्रैल 2024 में कहाँ के पत्रकारों को यूनेस्को नीलरमो केनो पुरस्कार 2024 दिया गया। तो फिलिस्तीनी के पत्रकारों को दिया गया। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई ने किस अफ्रीकी देश में यूपीआई जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए समझौता किया। तो नामीबिया ने किया। नेक्स्ट है, कांस फिल्म महोत्सव में किस अभिनेत्री को मानद पाम डियोर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो मेरिल स्ट्रिप को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी ने कहाँ अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की। तो गुरुग्राम में अमेरिकन एक्सप्रेस ने अपना अत्याधुनिक कार्यालय परिसर स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट है, भारत द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव देखने के लिए कितने देशों को आमंत्रित किया गया। तो 23 देशों को आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है, चीन ने चांग ई 6 के साथ चंद्रमा की गहराइयों में नई खोज के लिए किस देश के साथ साझेदारी की। तो पाकिस्तान देश के साथ साझेदारी की। ये थे दोस्तों क्वेश्चन जो हमने रिवीजन क्वेश्चन की है पिछली क्लास की। अब बात करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और वायुसेना ने कहां पर गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया। राइट आंसर है गगन स्ट्राइक 2 अभ्यास किया। वो क्या पंजाब में, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन को डिटेल से जाने तो भारतीय सेना और वायुसेना ने गगन स्ट्राइक सेकेंड नामक अभ्यास संयुक्त अभ्यास किया। और कहां पर किया, तो पंजाब में किया। बात करते हैं सेना की पश्चिमी कमान के तत्वाधान में भारतीय सेना की खड़गा कोर ने पंजाब में कई स्थानों पर भारतीय वायुसेना के साथ 3 दिवसीय संयुक्त अभ्यास सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो वो है जनरल मनोज पांडे। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ओके। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो है भगवंत मान। अगर पंजाब में लोकसभा सीट की बात करें तो वो है 13 और राज्यसभा सीट है 7। अगर करंट अफेयर से पंजाब को रिलेट करें और मैप के थ्रू आप लोकेशन भी जान सकते हैं पंजाब की भारत में मैप में। तो करंट अफेयर से रिलेट करें तो सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। नेक्स्ट है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। नेक्स्ट है, पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया हाल ही में। और पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। नेक्स्ट है, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार भी मिला है। इंपॉर्टेंट जानकारी है, सभी दोस्त कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में कितना योगदान दिया। राइट आंसर है 5 लाख US डॉलर का साथ। डिटेल से अगर जानिए तो भारत ने यूएन आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में 5 लाख अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया। यह यूएनओसीटी के वैश्विक कार्यक्रमों, मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला और आतंकवादी यात्रा कार्यक्रम का मुकाबला करने के लिए भारत के समर्थन को दर्शाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई। तो 0.92% की गिरावट देखी। डिटेल से अगर जाने तो नेपाल की जनसंख्या वृद्धि दर पिछले एक दशक में 0.92% प्रति वर्ष ऐतिहासिक रूप से कम हुई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 80 वर्षों में सबसे धीमी है। अप्रैल 2011 के मध्य से अप्रैल 2021 के मध्य तक 2.7 मिलियन की वृद्धि में वर्तमान जनसंख्या लगभग 29.2 मिलियन है। नेपाल में राष्ट्रीय औसत प्रतिशत जीवन प्रत्याशा बढ़कर 71.3
वर्ष हो गई है। नेपाल की शिशु मृत्यु दर को कम करने में प्रगति की। 2011 में 40%, 2011 में 40% 1000 से बढ़कर 2021 में 17% 1000 हो गई है। 17 प्रति 1000 हो गई है। नेपाल देश की बात हुई है, तो बात करते हैं नेपाल की राजधानी, तो वो है काठमांडू। मुद्रा है नेपाली रुपया। वर्तमान में प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है रामचंद्र पौडेल, और प्रधानमंत्री है वर्तमान में वो है पुष्प कमल दहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी20 के इतिहास में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो युजवेंद्र चहल बने। डिटेल से अगर जाने तो युजवेंद्र चहल टी20 में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चहल का ऐतिहासिक विकेट आईपीएल में ऋषभ पंत को आउट करके मिला, जो उनके 301वें टी20 मैच में उनका 350वां विकेट था। यदि बात करते हैं युजवेंद्र चहल की, तो टी20 में 350 विकेट लेने वाले भारत के पहले और दुनिया के 5वें गेंदबाज बने हैं। बात करते हैं चहल के पहले 4 कौन है, तो राशिद खान, सुनील नरेन, इमरान ताहिर और साकिब अल हसन ने 350वां आंकड़ा छुआ है। बात करते हैं युजवेंद्र चहल आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले भी इकलौते गेंदबाज हैं। और वर्तमान की बात करें तो युजवेंद्र चहल वर्तमान में राजस्थान रॉयल की तरफ से आईपीएल खेल रहे हैं। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया? तो स्कॉट फ्लेमिंग को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो स्कॉट फ्लेमिंग एक अमेरिकी कॉलेज पेशेवर बास्केटबॉल कोच, उसके पास 38 साल का कोचिंग अनुभव है, और इससे पहले उन्होंने एनबीए इंडिया में बास्केटबॉल संचालन के वरिष्ठ निदेशक के रूप में कार्य किया था। वह पहले भारत की राष्ट्रीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच थे, जिसे उन्होंने 2012 से 2015 तक प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा पाइरेनीस पर्वत किन 2 देशों के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है? राइट आंसर है स्पेन और फ्रांस। डिटेल से अगर जाने तो फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने निजी बातचीत के लिए पाइरेनीज टूरमलेट पास पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी की। पाइरेनीज स्पेन और फ्रांस के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है, जो भूमध्य सागर से अटलांटिक तक 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। यूरेशिया के साथ इबेरिया के टकराव से निर्मित यह राजनीतिक रूप से स्पेन और फ्रांस के बीच विभाजित है। बीच में अंडोरा है। नेक्स्ट है, हाल ही में रूस के 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने? राइट आंसर है व्लादिमीर पुतिन। डिटेल से अगर जाने तो व्लादिमीर पुतिन ने 7 मई 2024 को 6 साल के कार्यकाल के लिए 5वीं बार रूसी संघ के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 2014 में रूसी सैनिकों द्वारा यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर आक्रमण करने और उस पर कब्जा करने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देश पुतिन का विरोध कर रहे हैं, और रूस में 15 से 17 मार्च 2024 के बीच राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। व्लादिमीर पुतिन इस चुनाव में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए थे। रूसी केंद्रीय चुनाव आयोग ने केवल 3 विपक्ष उम्मीदवारों को राष्ट्रपति चुनाव में लड़ने की अनुमति दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने भारत में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? तो जू फेयोंग। डिटेल से अगर जाने तो चीन ने जू फेयोंग को भारत में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। ये सन वेईदांग का स्थान लेंगे, जिन्होंने अक्टूबर 2022 में भारत में अपना कार्यालय पूरा किया। पूर्वी लद्दाख सैन्य गतिरोध को लेकर दोनों देशों के बीच जमी संबंधों के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 18 महीने की लंबी देरी के बाद वरिष्ठ नायक जू फेयोंग को इस पद पर नियुक्त किया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वैश्विक चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो कायरेन विल्सन ने स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। ये कायरेन विल्सन का पहला स्नूकर विश्व खिताब था, जिसमें इन्होंने जैक जोन्स को हराया। ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले 23वें खिलाड़ी बने हैं, और पुरस्कार राशि इसमें वो है $5 लाख। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो लैंडो नॉरिस ने हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब अपने नाम किया। मैकलारेन कंपनी के युवा ब्रिटिश ड्राइवर की इस जीत ने मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में हलचल मचा दी। रेड बुल रेसिंग के मैक्स
वर्स्टापेन ने दूसरे स्थान पर अपना अभियान समाप्त किया। वहीं फेरारी के चार्ल्स लेक्चलर ने तीसरे स्थान पर फिनिश किया। इस सीजन में अभी तक हुई रेस तो मैक्स वर्स्टापेन की बात करते हैं तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स, लॉस वेगास प्रिक्स और जापानी ग्रैंड प्रिक्स, चीनी ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने अपना खिताब हासिल किया, जिसमें आपके ये इंपॉर्टेंट है। कार्लोस सेंज की बात करें फेरारी में तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता। और लैंडो नॉरिस की बात करें तो मैकलोरेन में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। और दोस्त इसी क्वेश्चन के साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चनों का विथ एक्सप्लेन के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चनों की। तो स्टडी जीके में आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट है किस नेता को भारत में बिस्मार्क कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आचार्य जेपी कृपलानी, जो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने सर्वप्रथम चंद्रमा पर कदम रखा। नेक्स्ट है मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। ओके। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश को सूर्योदय देश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेद हमारे 4 है और चारों में सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम सम्राट अशोक के द्वारा लिखे गए अभिलेखों को पढ़ा। तो इसी के साथ हमने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी को भी कवर किया। उम्मीद करूंगा जानकारी आपको पसंद आ रही है। अगर जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर रोज़ आपको नए अपडेट के साथ नोटिफिकेशन मिलता रहे और प्रतिदिन आप क्लास से जुड़ जाइए रेगुलर इस करंट अफेयर की क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और जुनून के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।